Good morning, students. This is Vipin Kumar Singh. I am going to teach your next chapter in class 12 chemical kinetics. Chemical kinetics में हम उस chemistry की branch, it is a branch of chemistry deals with the rate of reaction. मतलब ऐसी chemistry जिसमें हम reaction की rate को पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं chemical kinetics. अब rate of reaction क्या होती है बेटा? Rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में उस केमिस्ट्री में या उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं जो मॉडरेट टाइम में होती हैं। मॉडरेट टाइम जैसे मान लिया फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो फर्मेंटेशन में टाइम कम से कम 30 to 35 डेज लग जाते हैं। या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस सेकेंड के फ्रैक्शन में हो जाती, मतलब इतने सेकेंड में हो जाती, यानी सबसे फास्ट जो रिएक्शन होती हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन बोली जाती हैं। तो अगर हम यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, द चेंज इन कंसंट्रेशन of any reactant or product per unit time is called rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन को R से दिखाते हैं, R बराबर होता है dx/dt। यहाँ T वो टाइम है और X जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज है। कंसंट्रेशन में चेंज अगर dt बहुत ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो dt कब ज़्यादा होगा, टाइम कब ज़्यादा होगा, जब फर्मेंटेशन रिएक्शन है, यानी ये जो होती हैं बहुत ही स्लो रिएक्शन होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। यहाँ पे टाइम बहुत ही कम होगा, जब टाइम बहुत ही कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जब टाइम बहुत ज़्यादा होगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी, टाइम बहुत आपका ज़्यादा है, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा बहुत ही कम आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन पर हम उतना नहीं स्टडी कर पाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे जो 4 सेकेंड 4 मिनट 5 मिनट यानी नॉर्मल टाइम पे होती है। उस रिएक्शंस को या उस केमिस्ट्री को हम इसमें मेन रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ते हैं। अब इसको आप ग्राफिकली अगर समझेंगे तो इस तरह समझिए, अगर ये कंसंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की और ये टाइम है, तो मान लीजिए आपने ये रिएक्टेंट लिया जहाँ पे कंसंट्रेशन ये है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, घट रही है। यानी इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन हम सपोज कर लेते हैं A गिव्स दैट B, जहाँ पे आपको पता है कि A हमारा रिएक्टेंट है और B हमारा प्रोडक्ट है। तो जब रेट निकालेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो A की कंसंट्रेशन जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं मतलब कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो A की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ है टाइम में वो निगेटिव होगा, क्योंकि A की यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, और जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो जो रेट है वो निगेटिव में लिया जाता है रिएक्टेंट के लिए, लेकिन प्रोडक्ट के लिए वही रेट पॉजिटिव लिया जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट, बट साइन इज अपोजिट, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट में डिक्रीज़ हो रहा होता है, प्रोडक्ट में इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन होती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है।
अब अगर हम कोई बात करें किसी रिएक्शन की, यहाँ पे हमारा बन रहा है प्रोडक्ट, तो जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी कम होगी। हम मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन जो रेट है, इसको इधर से समझाते हैं आपको। मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन अभी यहाँ पे टाइम है अभी बिल्कुल भी नहीं, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल में ए है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा नहीं बना। धीरे धीरे समय बीतता है, टाइम बीता, यानी 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रोडक्ट की ए हो गई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? उतनी माइनस हो जाएगी। यानी जो रेट है वो रेट किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन पे। अब कंसंट्रेशन कम हो गई तो रेट भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो क्योंकि रेट को क्या लिखते हैं? dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। प्रोपोर्शन का निशान हटाया तो मैंने कांस्टेंट माना k, और k को कहते हैं रेट कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है? रेट कांस्टेंट। अब अगर मान लीजिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी कंसंट्रेशन टर्म की? 1 हो जाएगी। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो हम लिख सकते हैं कि dx/dt इक्वल टू k a माइनस एक्स। यहाँ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की होती तो यहाँ पे हम 0 डिटरमाइन करते। अब इसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन फाइंड करने जा रहे हैं। अब अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो हम इसको लिखेंगे dx/a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt। इन दोनों इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का लॉग a माइनस एक्स, नेचुरल लॉग है यानी बेस e है, यहाँ पे k dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब आप बताइए जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन भी क्या थी? 0 थी। तो जब t 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा, तो माइनस का लॉग a इक्वल टू आ जाएगा c। इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे 1 में, तो माइनस का लॉग a इक्वल टू kt और माइनस का लॉग a। ये माइनस का लॉग a जब राइट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का लॉग a माइनस का लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू kt। लॉग m माइनस लॉग n की फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे a/a माइनस एक्स इक्वल टू kt, और जब हम नेचुरल लॉग से बेस 10 में जाएंगे तो लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कराते हैं k इंटू टी, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन है। अब अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात करें, हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, हाफ लाइफ टाइम का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन को 50% होने में जितना टाइम लगता है वो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम है। जैसे अगर नॉर्मल रिएक्शन होती है 40 मिनट में, 40 मिनट में हाफ लाइफ टाइम मतलब 50% रिएक्शन 40 मिनट में होती है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो 40 मिनट होगा। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी A है तो अगर इसका 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो यानी जो रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन X होगी, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। आपका टाइम जो होगा हाफ लाइफ टाइम डिनोट किया जाता है T एंड हाफ से। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 T हाफ लॉग बेस 10 a/a माइनस a/2, k बराबर 2.303 T हाफ। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो log 2 आएगा और k बराबर 2.303 T हाफ। log 2 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 3010,
और जब ये दोनों नंबर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.6931 अपॉन टी हाफ आएगा। तो यहाँ पे अब इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का टर्म इस डेरिवेशन में गायब है, इस फॉर्मूले में गायब है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपका ये बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि द प्रूफ दैट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम इस तरीके से पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन प्रूफ करेंगे और हाफ लाइफ टाइम के लिए कंडीशन रख के यहाँ पे हम दिखा देंगे कि हाफ लाइफ टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है।